नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव सेक्शन में आज हम ऑडियो में बैंकिंग अवेयरनेस, इसके लिए एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, टाइप ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अलग अलग तरह के जो टाइप्स कार्ड्स होते हैं उसके बारे में कुछ बहुत डिफरेंट हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने की यहीं पे कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट, किसी भी बैंकिंग सिस्टम में जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम पेमेंट कार्ड का मीनिंग यहाँ समझना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। पेमेंट कार्ड के लिए हिंदी प्रतिशब्द हम कार्ड का भुगतान या कार्ड द्वारा किया गया भुगतान ये शब्द भी कर सकते हैं। मोस्टली बैंकिंग सिस्टम या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये कॉन्टैक्टलेस या कैशलेस कार्ड के लिए प्रदान करना ये आज हमारे इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। तो मोस्टली कैश फ्री या कैशलेस तरीके से अगर भुगतान करना चाहते हैं या किसी भी मार्केट में हम चले जाते हैं, डेफिनेटली वी आर अवेयर अबाउट। तो आज जो डिजिटल इकोनॉमी है, कैशलेस इकोनॉमी को गवर्नमेंट बढ़ावा देने का काम कर रहा, उसमें लिए हमारे लिए ये कार्ड सिस्टम्स या कार्ड पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो डेफिनेटली वी गोइंग टू बी फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कितने तरह के कार्ड होता है। जिस तरह से हमेशा हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, एट द सेम टाइम फॉरेक्स कार्ड, वर्चुअल कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड के टाइप होते हैं। वन बाय वन हम इस कार्ड को देखने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में फर्स्ट कार्ड जो होता है डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड जो कार्ड अपने बैंक के अकाउंट होल्डर है उन्हीं के लिए ये डेबिट कार्ड अगर वो अप्लाई करते हैं या उस तरह की विनती करते हैं तो उनको मिलता है। डेबिट कार्ड एक हम कहेंगे कि जो बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन ट्रांसफर करने की एक इजाज़त देते हैं, एक परमिशन देता है। तो डेफिनेटली इस कार्ड का हम यूज़ करके एटीएम में विदाउट फिजिकली फॉर्म्स बैंक में जाने से without we can be withdraw the money from any kind of the ATMs। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन के द्वारा बैंक फिजिकली जाने से अल्टरनेटिवली वी कैन बी विड्रॉ द मनी होता है। लेकिन ये बात यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डेबिट कार्ड ये हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर अपने बैंक में जितने पैसे हैं वही पैसे अकॉर्डिंग टू द डेली लिमिट अगर आपने किस तरह से सेट किया हुआ है या बैंक की क्या पॉलिसी है उस तरह से उतने लिमिट तक हम अमाउंट को, कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ अगर हम क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उन्हीं को भी हम रिकवर कर सकते हैं या उसको रिसीव कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हम क्रेडिट लेते हैं। तो सपोज अगर बैंक में हमारे लिए 25,000 है अकाउंट में तो ओनली 25,000 रुपीज ही हम डेबिट कार्ड से यूज कर सकते हैं या उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये डेबिट कार्ड की खासियत आती है। और जो भी आज अगर हम कोई भी डेबिट कार्ड देखते हैं तो उसके ऊपर हमारे लिए वीसा, मास्टर, मैस्ट्रो ये कुछ टर्म्स मेंशंस की होती है। तो दीज आर द अलग अलग डेबिट कार्ड है। जिस तरह से कौन से डेबिट कार्ड आते हैं, ये वीसा, मास्टर एंड दी मैस्ट्रो डेबिट कार्ड आता है। कई कार्ड पे वीसा इलेक्ट्रॉनिक डेबिट कार्ड मेंशंस होता है तो कई कार्ड पे ओनली द मास्टर का डेबिट कार्ड मेंशंस किया जाता है। कोई कार्ड के ऊपर वाईफाई का साइन होता है, उसे हम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भी कहते हैं। अभी इंडियन मार्केट में जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके डेबिट कार्ड के ऊपर रुपी डेबिट कार्ड ये शब्द का भी मेंशंस किया होता है। तो मोस्टली वी शुड बी अंडरस्टैंड कि वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। ये कोई पेमेंट की भुगतान नहीं करते, लेकिन ये कार्ड एक हम कहेंगे कि ये सिस्टम्स है, इंटरनेशनली पेमेंट गेटवे है। एक एक तरीका है जिस तरह से कार्ड से हम पेमेंट निकालते हैं। ये प्रोसेसर को या प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये इंटरनेशनल कंपनी वर्ल्ड लेवल में काम करती है। तो डेफिनेटली अगर कोई भी बैंक उनकी सेवा को लेना चाहता है तो डेफिनेटली इट इज मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ सम फीस और अगर चार्जेस होते हैं तो उन्हीं को चेंज करने के लिए इंडिया ने जो सेकंड डेबिट कार्ड स्टार्ट किया है उन सेकंड डेबिट कार्ड के लिए हम रुपी डेबिट कार्ड कहते हैं। तो
ये जो वीसा है, मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो है, ये जो सिस्टम्स होती है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे होता है। बैंक हैज टू पे सम चार्जेस टू देम। लेकिन अगर जो बैंक रुपी इस सिस्टम का यूज करते हैं कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड सिस्टम के लिए, पेमेंट का भुगतान करने के लिए, तो डेफिनेटली दिस सिस्टम, भारत की जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इस संस्था ने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो जो भी बैंक रुपी सिस्टम या रुपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली उनके लिए कोई शुल्क नहीं होता। और भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक इस रुपी डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए एक जिम्मेदार होती है। और हमें सभी डेबिट कार्ड में रुपी ये शब्द का आजकल प्रोमिनेंटली यूज किया हुआ मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द वे वी आर इम्प्रूविंग ऑन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट हमने डेबिट कार्ड देखा, सेकंड हमने रुपी डेबिट कार्ड देखा। डेबिट कार्ड का मतलब होता है जो अमाउंट हमारे अकाउंट में है उतना ही लिमिट तक या उसी लिमिट तक हम पैसे को विड्रॉल कर सकते, फिजिकली बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती। दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक वे द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम आवर अकाउंट टू द एटीएम। रुपी डेबिट कार्ड ये डेबिट कार्ड का ही वन टाइप होता है, लेकिन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उसे डेवलप किया हुआ है, उसके लिए उन्होंने निगरानी की हुई है और मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक उसे यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड इन नेम से ही हमें मालूम हो जाता है, लिटरली अगर उसका मीनिंग हम देखना चाहते हैं, जिस बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ, इट इज नॉट नेसेसरी आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। मे बी ये बैंक हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है। बाय आपका ऑथेंटिफिकेशन चेक करके, आपकी एलिजिबिलिटी देख के बैंक आपके लिए क्रेडिट लिमिट हर मंथ के लिए, हर डे के लिए या अपने फैमिली के लिए वो तय करती है। उसी तरह से आपको क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट मिलता है मीन्स आप बैंकों से पैसा उधार लेते हैं। अगर आप बैंकों से पैसा उधार दे लेते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द इंटरेस्ट चार्जेस। और कंपैरेटिवली होम लोन होता है या हम अलग अलग तरह के जो लोन होते हैं, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट चार्ज अदा किया करते हैं या होता है किसी कार्ड के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर, अगर क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉ करते हैं या क्रेडिट कार्ड से आप ई मार्केट साइट पे कोई परचेस कर लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, दिस इज द, हर क्रेडिट कार्ड बैंकों की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो भी क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट का उनका भुगतान करना होता है तो उनके लिए उधार लेने के लिए अमाउंट तो लिमिट किया जाता है। एट द सेम टाइम्स तारीख तय की जाती है, उस तारीख तो आपको किसी भी तरह से ये मिनिमम पेमेंट का भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते तो लेटर ऑन विल गोइंग टू द चार्जेस। तो ये अलग अलग बैंकों की पॉलिसीज होती है। हर मंथ में आपके लिए क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा। ये बिल आने के बाद आपको 15 दिन की और मे बी 20 दिन की एक कंसेशन दिया जाएगा। उस दिन तक आप पेमेंट दे सकते हो और उसके बाद आप पेमेंट नहीं दे सकते तो विल गोइंग टू हैव अ चार्ज। मिनिमम पेमेंट की फैसिलिटी होती है। तो क्रेडिट कार्ड ये एज द नेम इंडिकेट, ये हम बैंक से क्रेडिट लेते हैं, मे बी थ्रू द कैश सिस्टम से या कैश विड्रॉल करके या कोई भी ई कॉमर्स साइट में अगर कोई भी हम परचेस करते हैं तो उसके लिए अगर विदाउट पीरियड, अगर टाइम लिमिट हो जाता है बैंक ने जो हमें दिया था उसके बाद हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट कार्ड का जो टाइप आता है उसे हम फॉरेक्स या कार्ड कहते हैं। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्टी। अगर हम अमेरिका में चले जाते हो, ऑस्ट्रिया में चले जाते हो, किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाते हो, टू कैरी आउट दी फॉरेन कंट्रीज करेंसी इन फिजिकल फॉर्म, फॉर दैट पर्पस फॉरेक्स कार्ड्स कम्स इन पिक्चर्स। तो ये कार्ड हम किसी देश में चले जाते हो, मे बी ए सिंगल करेंसी कार्ड होता है। मे बी अगर हमेशा हम अमेरिका में जाते हो तो एक कार्ड में आप अमेरिकन डॉलर को प्रिजर्व कर सकते हैं या कार्ड में आपके लिए अमेरिकन डॉलर हो सकती है। लेकिन अगर आप अलग अलग देश में हमेशा जाते रहते हो तो डेफिनेटली हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी अलग होती है। तो उस करेंसी को मैच करने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए ये मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड भी होता है। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है।
इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में ये कार्ड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट कार्ड आता है जिसे हम प्रीपेड कार्ड कहते हैं। एज नेम इटसेल्फ मेंशन, अगर ये प्रीपेड कार्ड होता है तो आप इस कार्ड में पहले से ही पेमेंट लोड कर रखते हैं। सपोज 1000 रुपीज का पेमेंट आपने लोड किया है तो 1000 रुपीज तक आप उसको खर्च कर सकते हैं, या मार्केट या कोई भी रिटेल आउटलेट पे कोई भी वस्तु को हम खरीद सकते हैं। लेकिन ये प्रीपेड कार्ड होता है मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज और मे बी नाउ डेज डे टू डे लाइफ में प्रीपेड कार्ड एक गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं, तो इसीलिए हम प्रीपेड कार्ड को गिफ्ट के कार्ड भी कह सकते हैं। ये भी हमें इसमें मालूम होना चाहिए। तो दिस आर द सम कार्ड। और कार्ड के ऊपर जो EMV, ये जो चिप होती है जिसे हम इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं, उसका जो लॉन्ग फॉर्म आता है इसे हम यूरोप मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड, इसका एक एक्रोनियम्स है। तो कंपैरेटिवली मोर सिक्योरिटी प्रदान करना इस EMV चिप का एक मेन हम कहेंगे कि एक टारगेट या EMS होता है। तो कार्ड के पीछे भी हमारे लिए CVV नंबर दिया जाता है, जो कार्ड की जो वैल्यू होती है, कार्ड की जो वेरिफिकेशन वैल्यू होती है, इसके लिए CVV नंबर होता है, 3 डिजिट नंबर होता है, जिसे हम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी कहते हैं। तो MCQ के तौर पर हमारे लिए अलग अलग टाइप्स के कार्ड हो गए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या होगा, प्रीपेड कार्ड का मतलब क्या होता है, इनमें से कौन सा कार्ड गिफ्ट कार्ड हो सकता है, ये भी प्रश्न या MCQ होने की संभावना हो सकती है। CVV का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, EMV का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ये जो हम कॉन्टैक्टलेस कार्ड यूज करते हैं उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, जिसे हम नियर रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक कहते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए जरूर हो सकते हैं। उसके बावजूद भी रुपी कार्ड क्यों पिक्चर्स में आता है, व्हाई द पब्लिक सेक्टर बैंक्स यूजेस द रुपी कार्ड, और रुपी कार्ड इशू करने वाली हमारी स्वायत्त निकाय कौन सी है, जिसे हमने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और ये कॉर्पोरेशन सभी बैंकों के लिए, मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए एक कंफर्टेबल है, विदाउट फी चार्ज करती है। लेकिन बाकी जो वीसा होते हैं, मास्टर होते हैं, मेस्ट्रो कार्ड होते हैं, डेफिनेटली दे चार्जेस द पब्लिक सेक्टर बैंक। होपफुली ये छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस होता है। टाइप्स ऑफ कार्ड्स हमने अगर सारांश रूप से देखना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपी कार्ड, और इसके बावजूद भी अलग अलग कार्ड होते हैं, जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड होता है, या हम उसे स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विच पब्लिक वी आर द टारगेटिंग। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह से बैंकिंग के ऑडियो वीडियो समझने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम एट टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो वीडियो और MCQ सेशन में आपका स्वागत जरूर है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.